सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय का कॉन्सेप्ट। बाय का कॉन्सेप्ट जो होता है फिजिकल एजुकेशन में वो इसलिए यूज होता है कि अगर टीम्स के बीच में मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो जो टीम खाली बैठती है जिसको हम खाली बिठाते हैं, ठीक है, एक राउंड खेलने से रोकते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय। सपोज दो टीमें आपस में compete कर रही हैं या तीन टीम थी, दो टीम आपस में compete कर रही है और ये वाली टीम थ्री खाली बैठी हुई है, ठीक है, तो हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, हमने इसको बाय दे दिया है कि अभी आप रेस्ट करो, बाद में आपका मैच लेंगे, ठीक है। तो ये है द एडवांटेज गिवन टू अ टीम यूजुअली बाय ड्रॉइंग अ लॉट एंड एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम प्लेइंग अ मैच इन द फर्स्ट राउंड। तो हम उसको मना करते हैं फर्स्ट राउंड का मैच खेलने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेकंड राउंड में मैचेस नहीं होंगे, सेकंड में होंगे, आगे मैचेस हो सकते हैं, लेकिन पहले राउंड के लिए अभी वो एग्जेम्प्टेड है क्योंकि दो टीम आपस में ऑलरेडी compete कर रही है, ठीक है। आपको आ गया बाय समझ। आगे दे रखा है कि बाय को कैसे निकालते हैं। बाय का फॉर्मूला होता है, बाय का फॉर्मूला आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हायर नंबर माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरीके से हम ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाय जो है वो दी जाती है अपर हाफ में और लोअर हाफ में। अब ये अपर हाफ और लोअर हाफ क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज करो कि 13 या 10 मैचेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया, ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, ये अपर हाफ है और ये है लोअर हाफ। अब बाय देते कैसे हैं, जो लोअर हाफ वाला है उसमें से जो सबसे आखिरी नंबर पे है उसको हम बाय देंगे। जब हमने नीचे दे दी तो फिर हम ऊपर वाले में सबसे ऊपर वाला जो बंदा बैठा है उसे बाय देंगे, फिर हम यहाँ पर बाय देंगे। इस तरीके से जो बाय है वो दी जाती है, यानी कि सबसे नीचे फिर ऊपर बाय दी जाएगी, फिर यहाँ बाय दी जाएगी, इस तरीके से। जब हम इसका क्वेश्चन समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। आगे मूव कर जाते हैं और वो निकालनी पड़ती है कि एक मैच में दो टीम्स के बीच में हम कितनी बाय दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं एक बार। अब एक चीज आ जाती है यहाँ पर, वो है अपर हाफ और लोअर हाफ का फॉर्मूला। सो इफ नंबर ऑफ टीम इज इवन, अगर नंबर ऑफ टीम जो है वो आपकी इवन है तो आपका फॉर्मूला होगा n/2, ठीक है। और अगर ऑड है तो ऑड में अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका n+1/2। ये फॉर्मूला आपका है अपर हाफ के लिए, और लोअर हाफ के लिए आपका फॉर्मूला होता है n-1/2। तो इसमें दोनों के लिए फॉर्मूले सेम रहते हैं, बोथ द टीम्स का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इसमें ऑड नंबर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ सके। सपोज यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। 17 टीम्स है, कितनी टीम है बेटा आपकी, 17 टीम है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टीम बताइए कितनी है। नंबर ऑफ टीम है आपकी 17 टीम्स हैं जो आपस में compete कर रही हैं। इनके मैचेस कितने होंगे वो हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो हर टीम जो है वो खेलेगी n-1, यानी कि 17 - 1 16 मैचेस होंगे। तो मैचेस निकालने का बेटा ये फॉर्मूला है, आपने लर्न करना है, ठीक है। आगे दे रखा है कि आपको दिख रहा है कि जो मैचेस हैं वो डेफिनेटली क्या है, ऑड है या इवन है, आप मुझे बताइए। ये जो है आपका है ऑड, ये इवन है। और यहाँ पर टीम्स कितनी है आपकी, ये आपकी है ऑड। और ऑड के लिए जब टीम ऑड होती है तो मैंने आपको बताया था कि क्या आपका फॉर्मूला होता है। जब टीम ऑड होती है तो आपके फॉर्मूले होते हैं अपर हाफ के लिए ये और लोअर हाफ के लिए ये। तो हम यहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं जल्दी से और लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम खेलेगी बेटा, n+1/2, राइट। तो 17 + 1/2 कितना आएगा बेटा, 18/2, यानी कि ऊपर जो टीम्स है वो 9 रहेंगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टीम्स की लोअर हाफ में तो वो रहेंगी n-1/2। जल्दी बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, ये आएगा 8। तो आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में निकाल लिया है। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ बाय। क्या निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ बाय। बाय
बाय कैसे निकलती है? बाय आपका होता है, आप मुझे बताओ कि ये जो 17 है, ठीक है, ये जो 17 टीम्स हैं, ये किसके ज्यादा पास है, किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है? 2 के पावर अगर मैं 4 रखूं तो 16 आता है, लेकिन 16 में 17 कवर नहीं हो रहा है, तो जो 4 के बाद जो पावर होगी ना 2 की पावर 5 वो लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे बेटा हम? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 जो होती है वो होती है आपकी 32, ठीक है। और बाय निकालने के लिए आप माइनस करेंगे जितनी आपकी टीम है, तो आपने 2 की पावर n, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम, ये फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ 32 में से 17 माइनस करेंगे, ये आएगा 15 बाइस देनी है, आप कितनी बाई देनी है? 15 बाई, ठीक है। तो आपने ऑलमोस्ट चीजें जो है वो लिख ली हैं। नेक्स्ट चीज जो है आपकी निकालनी पड़ेगी कि अपर हाफ में कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है, ठीक है। अभी हमने टीम निकाला था कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितनी होंगी, लेकिन अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ बाइज। तो नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, इसका फॉर्मूला ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम जब टीम निकाल रहे थे कि ऊपर कितनी टीम होंगी तो यहाँ पर प्लस हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपर हाफ निकालते समय हम यहाँ पर बेटा कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये आएगा 15 माइनस 1/2 और आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमने 15 कैसे लिया, 15 मैंने अभी y निकाली थी यहाँ पर, तो वो चीज रखी है। नेक्स्ट है आपका लोअर हाफ में अगर आपको निकालनी है नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, बस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और 15 प्लस 1/2 यानी कि 8 बाय आप दोगे नीचे। तो राउंड कितने होने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ राउंड होंगे आपके, मैंने आपको बताया 2 की पावर 5। अब जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 टीम्स हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि 17 टीम्स में से जो हमने डिवाइड करना है अपर हाफ और लोअर हाफ में, वो कुछ इस प्रकार करना है, ठीक है, कि अपर हाफ में 9 आएंगी और नीचे आएंगी 8। तो मैं इसको 9 और 8 की रेशियो में कट कर देती हूँ, आप देख सकते हैं 9 और नीचे ऑटोमेटिकली कितनी बची? 8 बची, ठीक है, हमने ये बांट दिया। तो ये समझ आया आपको कि कहाँ यूज करना है? यहाँ यूज करना है। आगे दे रखा है कि अब आपने देनी है बाय, और बाय कितनी देनी है मैंने आपको बताया, ऊपर देनी है 7 बाय, ठीक है, और नीचे देनी है 8 बाय। और बाय हमेशा कहाँ से देना शुरू करते हैं बेटा? नीचे से। तो सबसे पहले मैंने बाय इसको दे दी, एक नीचे दी, तो एक देनी पड़ेगी ऊपर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? नीचे देंगे बाय एक, फिर एक देंगे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ऐसी कितनी बाय देनी है, तो मैंने आपको बताया 7 ऊपर देनी है और नीचे देनी है 8। तो नीचे कितनी हो गई है आपकी? 5 हो गई है। नीचे तो सभी को बाय मिलेगी क्योंकि 8 ही डिजिट है नीचे, तो नीचे की टीम में से कोई गेम नहीं खेलेगा। लेकिन ऊपर आप 5 दे चुके हो, 6 और 7, 7 इधर देगी दे दी। तो आपका जो मैच होने वाला है बेटा वो 2 जनों के बीच में होगा, और वो 2 जने कौन से हो सकते हैं? पहला राउंड होगा इन दोनों के बीच में, और आप अपने मन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी को भी जिता दो। सपोज 8 वाली टीम जो है वो जीत गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाकी की टीम की। अब जो बाकी की टीम है जिनके बीच में मैच नहीं हुआ, अब उनके बीच में मैचेस होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैच कराते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और ये वाला बाय और ये 8 इन दोनों के बीच में। अब हम बात मैच कराएंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। सपोज इन दोनों में से सेकंड टीम जीत गई, इसमें से जीत गई थर्ड, इसमें से जीत गई 5, और इसमें से जीत गई आपकी, आप किसी को भी जिता सकते हैं 7 8 में से, तो मैंने 7 को जिता दिया, ठीक है। इसमें से आपकी टीम जीती 10, 13 जीत गई, इसमें से 15 जीत गई और 17 जीत गई। तो ये था आपका फर्स्ट राउंड जिसमें सिर्फ 2 ही टीम के बीच में मैच हुआ। ये आपका सेकंड राउंड था जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से टीम्स के बीच में मैच हुआ है। अब आपके और भी मैचेस होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मैच में जाते हैं, इन दोनों में मैच कराएंगे, इन दोनों में कराएंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। ये आपका थर्ड राउंड चल रहा है। इन दोनों में से 3 जीत गया, इन दोनों में से 5 जीत गया, इन दोनों में से कितने जीत गया है? 3 जीत गया और 13 सॉरी, और इसमें से जीत गया आपका 15, ठीक है। ये थर्ड राउंड भी हो गया। चलो
फोर्थ राउंड में आपने इन दोनों में मैच कराया और इन दोनों में कराया, तो इसमें जीत गया आपका 5 और इसमें जीत गया आपका 13। ठीक है, जो फाइनल मैच होगा वो इन दोनों के बीच में होगा फिफ्थ राउंड, जो कि मैंने आपको बताया था टोटल मैचेस कितने होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस बेटा आपके होने वाले हैं 5। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे फिफ्थ राउंड में, बताइए मुझे कौन जीतेगा। इन दोनों में से आप किसी को भी जिता सकते हैं, सपोज 13 जीत गया तो ये विनर होगा। इस तरीके से बाय दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अपर हाफ में कितनी टीम रखनी है, लोअर में कितनी रखनी है, बाय कितनी होंगी टोटल, बाय होने के बाद ऊपर कितनी बाय देनी है, नीचे कितनी बाय देनी है, और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। अब हम एक और जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 5 टीम्स के बारे में, और आपको इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो जो है आपका वो है 5 टीम। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है बेटा आपकी, वो है आपकी 5। आगे आपको निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, n-1 करके। तो n-1 आपके 4 मैच होने वाले हैं। 4 मैच में से अपर हाफ में कितनी टीम रहेंगी, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, तो मैंने आपको बताया था n+1/2, और ये आएगा आपका n कितना है बेटा आपका, ये n होता है। ठीक है, 5 -1 सॉरी +1/2, ये आएगा 6/2, आपका 3 आ गया। और नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ में क्या होगा, n-1/2, तो ये आएगा बेटा आपका 5 -1/2, और ये आएगा 4/2, जिसको हम लिखते हैं 2। ठीक है, तो आपके पास ये चीजें आ चुकी है। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ बाय कितनी देनी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो गाइज नंबर ऑफ बाय जो है वो हम ऐसे पता लगाते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर टीम कितनी है, 5 है, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसमें कवर हो जाएगा ये 5 टीम। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसमें से हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ टीम्स जो कि है 5, तो यहाँ आएगा 8 - 5 आपका 3 बाय आएगा। और 3 बाय में से मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ बाय हमने अपर हाफ में कितनी देनी है। मैंने बताया था इसका जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये होगा n-1/2, तो ये 3 माइनस, क्योंकि बाय 3 है ना, बाय 2, ये आएगा आपका। ऊपर देनी है आपने 1 बाय, और जो नीचे बाय देंगे आप, आपने टोटल 3 देनी है, तो डेफिनेटली 2 आएगा। कैसे आया, n+1/2, 3+1/2, और ये आया 4/2, और ये आएगा 2। तो आप जल्दी से 5 टीम बनाइए। 5 टीम मैंने बना दी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टोटल मैचेस कितने होने वाले हैं बेटा, 4 होने वाले हैं। ठीक है, और टीम कैसे डिवाइड होगी, 3 और 2 की रेशियो में होगी, तो ऊपर जाएंगी 3 टीम और नीचे आएंगी 2 टीम। ठीक है, उसके बाद हमने बाय देना शुरू करना है नीचे। अब ये देखो लोअर हाफ में हमने कितनी बाय देनी है, लोअर में देनी है 2 और ऊपर देनी है 1, तो देते हैं, चलो 2 बाय देते हैं। एक इधर दे दी, लोअर में 2 देनी है ना, एक इधर दे दी। लोअर में से तो कोई भी नहीं खेल रहा, और ऊपर वाले में हमने 1 दे दी। ठीक है, तो सब 3 बाय दे दी, दिख रहा है ना आपको, टोटल 3 बाय थी हमने दे दी। और अब हम मैचेस करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैचेस हम इन दोनों के बीच में कराएंगे, और इन दोनों में से सबसे पहले जीत गया 3, ये फर्स्ट राउंड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला बाय और ये 3 का मैच करा रहे हैं। तो मैच जब हम इन तीनों को कराएंगे, सपोज बाय वाली टीम जो 1 है वो जीत गई। ठीक है, और इधर में से जब हमने मैच कराया सेकेंड राउंड में, तो इसमें से जीत गया 4। ठीक है, अब फाइनल जो है वो आएगा आपका, बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो इन दोनों में से जो जीत सकता है वो कौन है, बताइए। इन दोनों में से जीतेगा आपका 4 जीत गया सपोज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो आप इस तरीके से करके आएंगे, और आपको ये सारी चीजें ना याद होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ओके।